नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। कोरोना संकट के बीच में देश में लगातार कमी ऑक्सीजन की महसूस की जा रही है। लगातार मरीजों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर मरीजों को सिर्फ इसलिए भर्ती नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनके पास अब ऑक्सीजन है ही नहीं। इन तमाम चीज़ों के बीच में एक तरफ जहां भारतीय रेलवे की तरफ से विशेष ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। और अब भारतीय वायुसेना की जंबो जेट की मदद से तत्काल जो ऑक्सीजन को लाने वाले जो टैंकर्स हैं वो उन जगहों पर पहुंचाए जा रहे हैं ताकि तुरंत से तुरंत जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको सुनिश्चित किया जाए और कोई भी व्यक्ति बिना ऑक्सीजन के दम ना तोड़े। देश के कई हिस्सों में जारी ऑक्सीजन संकट के बीच भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वायुसेना के विमान अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन के टैंकर्स पहुंचा रहे हैं ताकि सप्लाई के मिशन में तेजी लाकर हालात को कंट्रोल किया जा सके। इस सिलसिले में वायुसेना के C-17 और IL-76 विमानों ने देश भर में अपनी ऑक्सीजन सेवा की शुरुआत कर दी है। इस दौरान देश भर के स्टेशनों पर बड़े ऑक्सीजन टैंकरों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन के वितरण में तेजी लाई जा सके। भारतीय वायुसेना की तरफ से दिए गए ताज़ा बयान के मुताबिक देश भर के बड़े स्टेशनों पर बड़े ऑक्सीजन टैंकरों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है ताकि आवश्यक ऑक्सीजन के वितरण में तेजी लाई जा सके। सेना की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन के एक हिस्से के रूप में IAF के C-17 और IL-76 विमानों ने बीते दिन 2 खाली क्रायोनोजिक ऑक्सीजन कंटेनर को एयरलिफ्ट किया है। एक IL-76 विमान ने एक खाली कंटेनर को वेस्ट बंगाल के पनागर में एयरलिफ्ट किया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते गुरुवार को और शुक्रवार को भारत भर के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर के समीक्षा बैठक की। इस दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के तरीकों और संसाधनों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि लगातार देश के कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ये खबरें लगातार आ रही हैं कि उनके पास अब कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा हुआ है, और कई ऐसे अस्पताल हैं कि जो मरीज को सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो आप लेकर के आएँ, तभी हम आपको भर्ती करेंगे। बिहार की बात करें तो बिहार सरकार की तरफ से भी 350 मेट्रिक जो टन लिक्विड ऑक्सीजन है उसकी डिमांड की गई थी, लेकिन जिसमें से 195 मेट्रिक टन के ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के केंद्र ने कोटा एलोकेट कर दिया है। यानी कि अब बिहार में भी जो ऑक्सीजन को लेकर के बड़ी समस्या आ रही थी वो भी आने वाले कुछ घंटों में दूर होने वाली है। लगातार जो है केंद्र सरकार जब से इस बात की खबरें सामने आई कि कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई, उसके बाद लगातार सरकार की तरफ से उन जो अस्पताल हैं या फिर उन राज्यों के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई है। कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कि अब जो ऑक्सीजन है टैंकर में लेकर के अब अलग अलग राज्यों में पहुंच भी रही हैं। आज की ही बात करें तो बोकारो से जो ट्रेन है वो रवाना हो गई है लखनऊ के लिए, और साथ ही जो हैदराबाद है वहाँ से ट्रेन रवाना हो चुकी है महाराष्ट्र के लिए। तो जहाँ जहाँ स्थिति ज़्यादा भयावह है, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, उनका कोटा ज़्यादा रखा गया है, और उन राज्यों में जहाँ पे ज़रूरत कम है या फिर स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है वहाँ के लिए और जो है उस तरीके से कोटे को एलोकेट किया गया है। तो भारतीय वायुसेना ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है ताकि हर किसी को वक्त रहते ऑक्सीजन मिल सके। छोड़े जाते हैं आपको वीडियो के साथ।